गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम रिसर्च मैथोलॉजी थ्योरी पार्ट की 7th लेक्चर की क्लास ले रहे हैं। इससे पहले वाली लेक्चर की क्लास में हमने सैम्पलिंग टेक्निक से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ा था, जहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक कौन कौन सी थी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक कौन कौन सी थी, उससे रिलेटेड चीज़ों को हमने पिछले लेक्चर के अंदर कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कलेक्शन ऑफ डाटा से रिलेटेड है और इसी के साथ साथ हम लोग यूनिट 3 भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि टाइप्स ऑफ डाटा। द नेक्स्ट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस आफ्टर आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ रिसर्च द रिसर्चर इंटेंड्स टू डू इन द डिसाइडिंग ऑन द सिलेक्शन ऑफ डाटा कलेक्शन टेक्निक्स। द डाटा कलेक्शन टेक्निक इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम रिसर्च प्रोसेस करते हैं, उसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि रिसर्च को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद जो रिसर्चर के पास जो नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है उसके अंदर वो क्या करता है कि किस तरीके की डाटा की हमें रिक्वायरमेंट है, किस तरीके की डाटा कलेक्शन टेक्निक की रिक्वायरमेंट है, उसके बिहाफ पे वो सेलेक्ट करता है कि किस तरीके का डाटा वो चाहता है अपनी रिसर्च के लिए। द डाटा कलेक्शन टेक्निक इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। जिस तरीके से डाटा कलेक्शन टेक्निक है वो डिफरेंट है किससे, हमारी रिसर्च डिजाइन की टेक्निक से। दे आर प्रीडिडोमिनेंटली टू टाइप्स, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। अगर हम देखें तो जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं वो बेसिकली हम किस पे करते हैं, दो चीज़ों पे। पहला है प्राइमरी डाटा, सेकंड है हमारा सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा इज वन अ रिसर्च कलेक्ट्स द फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम एट हैंड। प्राइमरी डाटा कौन से डाटा होते हैं, जो रिसर्चर के लिए फर्स्ट हैंड डाटा होते हैं, जब वो किसी रिसर्च पर्पज़ के लिए वो उसको कलेक्ट करता है। सेकेंडरी डाटा आर वन दैट हैव not been collected for the immediate study at hand but the purpose other hand the problem at hand। सेकेंडरी डाटा कौन से डाटा होते हैं जो इमीडिएट हम लोग कलेक्ट नहीं करते हैं, वो पहले से या तो कहीं पब्लिश हुए होते हैं या हम जब किसी रिसर्च के पर्पज़ के लिए हम उसको फाइंड आउट करते हैं तो उसके थ्रू हमें सेकेंडरी डाटा अवेलेबल होता है। बोथ टाइप्स ऑफ डाटा ऑफर स्पेसिफिक एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। Secondary data offer cost and time economies to the researcher as there already exists in various forms in the company or in the market। Secondary data है वो ऑफर करती है कॉस्ट और टाइम को, जो रिसर्चर के लिए ऑलरेडी कहीं एग्जिट हुई होती है, जिसके अंदर हम वेरियस फॉर्म्स कंपनी और मार्केट रिसर्च के अंदर उसको यूज़ करते हैं सेकेंडरी डाटा का। इट इज़ फिजिबल फॉर फर्म टू कलेक्ट। ये बहुत फिजिबल टाइप है जिसके अंदर हम फर्म के लिए उन डाटास को कलेक्ट करते हैं। सिंस दे आर कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पज इट मे समटाइम्स नॉट फिट परफेक्टली इनटू द प्रॉब्लम डिफाइंड। जो भी डाटा हम किसी पर्पज़ के लिए कलेक्ट करते हैं उसका मतलब ये नहीं होता कि वो जो भी हम डाटा कलेक्ट किया है वो हमारी प्रॉब्लम के अंदर परफेक्टली फिट हो जाएगी, मीन्स कि उसका रिगार्डिंग हमें उसका सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। The objectives, nature and methods used to collect the secondary data may not be appropriate to the present situation। जो भी सेकेंडरी डाटा के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, नेचर होता है और जो भी मेथड होता है वो अप्रोप्रिएट नहीं होते कि वो आज की प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर हैंडल हो जाए। मोस्टली सेकेंडरी डाटा हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। जो सेकेंडरी डाटा है वो हमें हेल्प करता है किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए, बेटर डिफाइन द प्रॉब्लम को बेटर डिफाइन करने के लिए, डेवलप एन अप्रोच टू द प्रॉब्लम की अप्रोच को डेवलप करने के लिए, फॉर्मुलेट एंड एप्रोप्रिएट रिसर्च डिज़ाइन, किसी एप्रोप्रिएट रिसर्च डिज़ाइन को फॉर्मुलेट करने के लिए जिससे हम उनके की वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई कर सकें, आंसर सर्टेन रिसर्च क्वेश्चन एंड फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। सेकेंड डाटा हमें रिसर्च क्वेश्चन के आंसर को लेने के लिए और साथ साथ जो भी हाइपोथेसिस हम फॉर्मुलेट करते हैं उसके लिए भी हेल्प करता है। इंटरप्रेट द प्राइमरी डाटा मोर इन डेप्थ, और प्राइमरी डाटा को बहुत ज़्यादा डेप्थ के अंदर इंटरप्रेट करने के लिए भी हम सेकेंडरी डाटा का यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा दैट डाटा दैट आर इन एक्चुअल एग्जिस्टेंस इन accessible records having been already collected and treated statistically by the persons maintaining the records। In other words, the secondary data are the data that have been already collected, presented, tabulated, treated with necessary statistical techniques and conclusion have been drawn। जो सेकेंडरी डाटा होता है वो डाटा होता है जो पहले से ही किसी एक्चुअल एग्जिस्टेंस या रिकॉर्ड के अंदर एसेसेबल होते हैं, और इन जो डाटा को हम कलेक्ट करते हैं वो स्टैटिकली किसी पर्सन के द्वारा मेंटेन किया होता है किसी रिकॉर्ड के अंदर। इसको अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें तो सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जो पहले से ऑलरेडी कलेक्ट किया गया है, जिसको अंदर हम कुछ
टेबुलेशन प्रेजेंट करते हैं, जिससे हम स्टैटिकली टेक्निक को नेसेसरी तरीके से उसका कंक्लूजन ड्रॉन करते हैं। Therefore, collecting secondary data does not mean doing some original details, but it merely means obtaining data that have already been collected by some agency, reliable persons, government department, research workers, dependable organization, etc. Secondary data are easily obtainable from reliable records, books, गवर्नमेंट पब्लिकेशन एंड जर्नल्स। जो सेकेंडरी डाटा होता है उसका मीन ये डजेंट नहीं होता है कि वो ओरिजिनल है, बट वो मेयरली ये करता है कि जो डाटा भी हमने ऑब्टेन कर रखा है, जो किसी एजेंसीज के थ्रू या किसी रिलायबल पर्सन के थ्रू या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या किसी रिसर्च वर्कर या किसी डिपेंडेबल ऑर्गेनाइजेशन ने पहले से उस डाटा को कलेक्ट कर रखा है और वो आज हमारे लिए वो उसको छोड़ के जा चुके हैं। सेकेंडरी डाटा आर इजली ऑब्टेनेबल फ्रॉम रिलायबल रिकॉर्ड्स। जो सेकेंडरी डाटा है उनको इजली तरीके से हम ऑब्टेन कर सकते हैं, कहाँ से? किसी भी रिलायबल रिकॉर्ड के अंदर से, किसी भी बुक से, किसी भी गवर्नमेंट पब्लिकेशन से या किसी भी जर्नल से। क्या क्या सोर्सेज है हमारे सेकेंडरी डाटा के? तो द फॉलोइंग आर द सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। नंबर 1 इज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट पब्लिकेशन। जो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पब्लिकेशन होते हैं उनसे भी हम सेकेंडरी डाटा को एक सोर्स के रूप में ले सकते हैं। पब्लिकेशन ब्रॉट आउट बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द यूएनओ, यूनेस्को एटसेट्रा। जो भी हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके पब्लिकेशन के थ्रू भी हम सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे जो हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, इनके थ्रू भी हम कोई भी सेकेंडरी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर पहले से ही किसी ने कोई पर्टिकुलर रिसर्च के रिगार्डिंग कोई भी चीज़ पब्लिश कर रखी है। फॉरेन गवर्नमेंट पब्लिकेशन, कोई भी फॉरेन गवर्नमेंट पब्लिकेशन है उसके थ्रू भी हम सेकेंडरी डाटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी प्रेजेंट रिसर्च के अंदर। ऑफिशियल पब्लिकेशन एज वेल एज रिपोर्ट्स ऑफ म्यूनसिपालिटीज़, डिस्ट्रिक्ट परिषद एक्सेट्रा। कोई भी ऑफिशियल पब्लिकेशन है जिसकी रिपोर्ट किसी म्यूनसिपालिटी या किसी डिस्ट्रिक्ट परिषद ने पहले से ही रिपोर्ट के अंदर रिकॉर्ड कर रखी है। फिफ्थ है रिपोर्ट एंड पब्लिकेशन ऑफ कमीशन लाइक यूजीसी, एजुकेशन कमीशन, टैरिफ कमीशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रेड एसोसिएशन, बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंज, बिजनेस हाउसेज। कोई भी रिपोर्ट जो कि किसी कमीशन द्वारा पब्लिक की गई है, जैसे कि यूजीसी, एजुकेशन कमीशन, टैरिफ कमीशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रेड एसोसिएशन, बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंज, बिजनेस हाउसेज, इन कमीशंस के बेसिस पे भी हम कोई भी रिपोर्ट को के रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं एज ए सेकेंडरी डाटा के रूप में। वेल नॉन न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स लाइक द इकोनॉमिक टाइम्स, द फाइनेंस एक्सप्रेस, इंडियन जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कैपिटल, इकोनॉमिक, ईस्टर्न इकोनॉमिस्ट। इसके साथ साथ हम जो सेकेंडरी डाटा को किसी न्यूज़पेपर या जर्नल्स के थ्रू भी हम कलेक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर इन फॉलोइंग तरीके के न्यूज़पेपर के अंदर कोई भी पब्लिश डाटा है उसको हम सेकेंडरी डाटा के थ्रू कलेक्ट करते हैं। पब्लिकेशन ब्रॉट आउट बाय द रिसर्च इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी as well as those published by research workers give considerable secondary data। कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जिसने कोई पब्लिकेशन को ब्रॉड कर रखा है किसी यूनिवर्सिटी ने, जो पहले से ही किसी रिसर्च वर्कर के द्वारा पब्लिश है, उनको भी हम कंसीडर करते हैं सेकेंडरी डाटा के अंदर। थ्रू द इंटरनेट वेबसाइट सोर्सेज, थ्रू द गिवन लिस्ट ऑफ सेकेंडरी डाटा कैन नॉट बी सेड टू बी true or complete, yet it can be pointed out that is fairly indicates the chief sources of secondary data. Also besides the above mentioned data, and there are number of other important sources such as records of government in various departments, unpublished manuscripts of eminent scholars, research workers, statisticians, economists, private organization, labor bureaus and records of business firms। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो सेकेंडरी डाटा वो किसी इंटरनेट या वेबसाइट के थ्रू भी कलेक्ट कर सकते हैं। जो सेकेंडरी डाटा है वो हम ये नहीं कह सकते वो कंप्लीट डाटा होता है, वो फेयरली इंडिकेट करता है किसी सेकेंडरी डाटा को। इसके अंदर मेंशन किया जाता है कि डाटा कितने इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं हमारी रिसर्च के लिए। उसके अंदर चाहे वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स हो, किसी वेरियस डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स हो, या किसी अनपब्लिश मैन्युस्क्रिप्ट्स के स्कॉलर्स हो, किसी रिसर्च वर्कर की कोई रिसर्च हो, स्टैटिस्टिशियन की कोई टैबुलेशन, या कोई भी पर्टिकुलर डाटा को उसने स्टैटिक्स के थ्रू प्रेजेंट किया हो, किसी भी इकोनॉमिस्ट की कोई भी पर्टिकुलर कोई केसेस के अंदर उसने अपने कोई व्यूज़ दे रखे हों, कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी लेबर ब्यूरोज और रिकॉर्ड्स से हम बिजनेस फर्म के रिगार्डिंग कोई भी सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कलेक्शन ऑफ डाटा, टाइप्स ऑफ डाटा मीन्स सेकेंडरी एंड प्राइमरी। क्वेश्चन द रिसर्चर बिफोर यूजिंग सेकेंडरी डाटा मस्ट सी दैट दे प्रोसेस फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जब कोई भी रिसर्चर सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करता है तो इन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता है। सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है
Reliability of data. The reliability can be tested by finding out the such thing about the said data. Who collected the data? What were the source of data? Where they collected by using proper methods? At what time were they collected? Was there any bias of the compare? What level of accuracy was desired? What is achieved? जब भी हम किसी डाटा को रिलायबली कलेक्ट करते हैं सेकेंडरी डाटा के थ्रू, तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऑब्टेन होते हैं, जैसे कि वो डाटा हम कहाँ से कलेक्ट करेंगे, कौन कौन से सोर्सेज होंगे उस डाटा को कलेक्ट करने के लिए, हम उस डाटा के अंदर किस तरीके के मेथड्स को यूज़ करेंगे, वो किस टाइम पे वो डाटा कलेक्ट किया जाएगा, क्या उस डाटा के अंदर कोई भी बियस इंक्लूड है, और उस डाटा की क्या एक्यूरेसी है जिससे हम अपने जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव कर सकें। सेकेंड है हमारा सुटेबिलिटी ऑफ द डाटा दैट आर सुटेबल फॉर वन इंक्वायरी में नॉट नेसेसरली बी फाउंड सुटेबल इन अदर इंक्वायरी। Hence, if the available data are found to be unsuitable, they should not be used by the researcher. In the context, the researcher must very carefully scrutinize the definition of various terms and units of collection used at the time of collecting the data from the primary source originally. इसके बाद जो हमारा सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है सुटेबिलिटी ऑफ डाटा। इसके अंदर हम इंक्वायरी के थ्रू एक सुटेबल डाटा को कलेक्ट करते हैं और फाइंड करते हैं कि जो हमने इंक्वायरी की है उससे हमें एक सुटेबल डाटा प्रोवाइड हो जाए। अगर डाटा अनसुटेबल है तो वो रिसर्चर उस अनसुटेबल डाटा को अपनी रिसर्च के अंदर इंक्लूड नहीं करेगा। अगर रिसर्चर केयरफुली तरीके से किसी भी यूनिट ऑफ कलेक्शंस के थ्रू डाटा को किसी टाइम पीरियड के अंदर कलेक्ट करता है तो वो सबसे पहले प्राइमरी सोर्स से उसको कलेक्ट करेगा। सिमिलरली द ऑब्जेक्ट स्कोप एंड नेचर ऑफ द ओरिजिनली इंक्वायरी मस्ट also be studied. If the researcher find difference in these, the data will remain unsuitable for the present inquiry and should not be used. अगर हम देखें कि किसी भी पर्टिकुलर रिसर्च का जो ऑब्जेक्ट है, स्कोप है, जो नेचर है, वो इंक्वायरी के बेस पे स्टडी किया जाता है। अगर रिसर्चर उसके बीच में कोई भी डिफरेंसेस देखता है तो वो डाटा को अनसुटेबल तरीके से प्रेजेंट करता है अपनी इंक्वायरी के अंदर, जो कि उस रिसर्च के अंदर यूज़ नहीं की जाती। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी वह है एडिक्वेसी ऑफ डाटा। If the level of accuracy achieved in data is much inadequate for the purpose of the present inquiry, they will be considered as inadequate and should not be used by the researcher. The data will also be considered inadequate if they are related to an area which may be either narrower or wider than the area of the present inquiry. इसके बाद जो हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वह है डाटा की एडिक्वेसी। अगर हम किसी भी डाटा को कलेक्ट करते हैं तो हम एक्यूरेसी लेवल देखते हैं उस डाटा का कि जो भी हमने अपने पर्पज़ के लिए यूज़ की है वो हमारी प्रेजेंट इंक्वायरी के बेस पे की जाती है और इससे कंसीडर किया जाता है कि कोई भी इनएडिक्वेट डाटा को कोई रिसर्चर अपनी रिसर्च के अंदर यूज़ नहीं करे। अगर वो डाटा कंसीडर्ड है कि वो इनएडिक्वेट है तो उससे रिलेटेड एरिया के अंदर हम नैरो और वाइडर तरीके से उस एरिया को प्रेजेंट तरीके से उसके अंदर इंक्वायरी करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिकॉशन फॉर डाटा कलेक्शन। क्या क्या प्रिकॉशन चाहिए किसी भी डाटा को कलेक्ट करने के लिए। दस देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन एज द रिसर्चर मस्ट जुडिशली सेलेक्ट द मेथड फॉर हिज ओन स्टडी कीपिंग इन व्यू द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो कौन कौन से प्रिकॉशन जो डाटा कलेक्शन के अंदर यूज़ किए जाते हैं, तो नंबर 1 है नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी। द कॉन्सिडर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ पर्टिकुलर मेथड। द मेथड सेलेक्टेड शुड बी सच दैट इट सूट्स द टाइप ऑफ इंक्वायरी दैट इज कंडक्टेड बाय द रिसर्चर। द फैक्टर इज आल्सो इंपॉर्टेंट इन डिसाइडिंग वेदर द डाटा ऑलरेडी अवेलेबल आर टू बी यूज्ड और डाटा नॉट येट अवेलेबल आर टू बी कलेक्टेड। जब भी हम कोई डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि हम किस तरीके के मेथड को यूज़ करने वाले हैं अपनी रिसर्च के अंदर। अब हम मेथड को सेलेक्ट करते हैं और उससे हम इंक्वायरी के बेस पे रिसर्चर उसको कंडक्ट कराता है अपनी रिसर्च के अंदर। उसके फैक्टर से वो डिसाइड करता है कि वो डाटा जो भी उसने कलेक्ट किया है वो क्या पहले से ही अवेलेबल था जो उसको यूज़ करना है, या उस डाटा के रिगार्डिंग वो प्राइमरी डाटा के थ्रू उसको फर्स्ट हैंड डाटा के लिए यूज़ करेगा। सेकेंड है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। Availability of funds of the research project determines to a large extent of the methods to be used the collection of data. When funds at the disposal of the researcher are very limited, he will to select a comparatively cheaper method which may not be as efficient and effective as some other costly method. Finance, in fact, is a big constant in practice, and the researcher has to act within this limitation. सेकंड जो हमारी प्रिकॉशन है वो है कि अवेलेबिलिटी देखते हैं हम फंड्स का कि हमारे पास कितना फंड है जिसके अवेलेबल के थ्रू हम किसी पर्टिकुलर डाटा को हम कलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि जो डाटा जो हम किसी रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए डिटरमाइन करना चाहते हैं क्या वो हमारे फंड के अकॉर्डिंग अवेलेबल है या नहीं है,
और उसके थ्रू हम वो जो डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं उससे वो सफिशिएंट तरीके से हमारे पास कलेक्ट हो जाएगा। अगर फंड डिस्पोजेबल है और रिसर्चर उससे लिमिटेड तरीके से डाटा कलेक्ट करा है तो वो बहुत चीपर मेथड को यूज़ करता है अपनी डाटा को कलेक्ट करने के लिए, जिससे जो डाटा है वो इफ़िशिएंट और इफ़ेक्टिव तरीके से कॉस्टली मेथड को इफ़ेक्ट करती है। अगर हम देखें तो फाइनेंस एक ऐसा कांस्टेंट है जो किसी भी रिसर्चर की प्रैक्टिस के अंदर कोई भी लिमिटेशन को बनाए रखता है। थर्ड है हमारा टाइम फैक्टर। अवेलेबिलिटी ऑफ द टाइम हैज़ आल्सो टू बी टेकन इनटू अकाउंट इन डिसाइडिंग अ पर्टिकुलर मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। सम मेथड्स टेक रिलेटिवली मोर टाइम whereas with others the data can be collected in a comparatively shorter duration. The time at the disposal of researcher thus affect the selection of method by which the data are to be collected. हमने पहले टॉपिक्स के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि जो टाइम फैक्टर है वो भी रिसर्चर को बहुत मेजर तरीके से किसी भी चीज़ के रिसर्च के अंदर करने के लिए यूज़ की जाती है। अगर हम टाइम फैक्टर को किसी डाटा कलेक्शन के अंदर देखते हैं तो देखते हैं कि हम जो भी हम डिसाइड कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर मेथड के अंदर, जो भी हम मेथड हमने सेलेक्ट किया है डाटा कलेक्शन के लिए, तो उसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं उसके अंदर टाइम अवेलेबिलिटी हमारी क्या रहेगी कि हम किस टाइम पीरियड पे उस डाटा को कलेक्ट कर लेंगे। अगर हम ये देखते हैं कि अगर वो टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर रही है उस डाटा को कलेक्ट करने के लिए, तो हम ये देखते हैं कि हम शॉर्टर ड्यूरेशन के अंदर ही उस डाटा को कलेक्ट कर लें। टाइम है जो वो रिसर्चर को बहुत डिस्पोजल करती है कि वो पर्टिकुलरली किसी मेथड को सेलेक्ट करे जो कि टाइम पे वो उस डाटा को कलेक्ट कर लिया जाए। टाइप्स ऑफ सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा आर टू टाइप्स। डाटा आर ऑर्गेनाइजेड फ्रॉम विद इन द कंपनी आर कॉल्ड एज इंटरनल डाटा। इफ दे आर कलेक्टेड फ्रॉम अदर पर्पज दे आर इंटरनल secondary data. This possesses significant advantage. They are readily available in the company at low cost. The most convenient example internal secondary data is the figure relating sales of the company. अगर हम टाइप्स देखें सेकेंडरी डाटा के तो दो टाइप्स के डाटा होते हैं। एक अगर हम डाटा की बात करें सेकेंडरी डाटा की तो एक कंपनी के इंटरनल डाटा पे होता है जो किसी पर्पज़ के लिए हम सेकेंडरी डाटा के अंदर यूज़ करते हैं, जो पहले ही किसी कंपनी के द्वारा पब्लिश किया हुआ है, वो उस कंपनी का एक इंटरनल डाटा होता है। वो एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज देता है रिसर्चर को कि वो कंपनी के जो रिगार्डिंग जो डाटा उसने कलेक्ट किया है वो बहुत लो कॉस्ट का है। अगर उसी डाटा को हम प्राइमरी डाटा के थ्रू कलेक्ट करते तो शायद हमारी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती। इसलिए अगर वो कंपनी का इंटरनल डाटा है तो उसके अंदर हमारी कॉस्ट बिल्कुल लो लगेगी, बहुत कम लगने वाली है। अगर हम किसी एग्जांपल को देखते हैं इंटरनल सेकेंडरी डाटा के थ्रू तो हम देखते हैं कि जो सेल्स है, कंपनी की जो सेल्स है वो उससे रिलेट हो रही है। इंपॉर्टेंट इंटरनल सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा इज डाटाबेस मार्केटिंग। जो इंटरनल सोर्स है सेकेंडरी डाटा का वो क्या है? डाटाबेस मार्केटिंग। डाटाबेस मार्केटिंग इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ कंप्यूटर टू कैप्चर एंड ट्रैक कस्टमर प्रोफाइल्स एंड परचेज डिटेल्स। जो डाटाबेस मार्केटिंग है उसके अंदर कंप्यूटर के यूज़ को इन्वॉल्व करते हैं, जिसके अंदर हम कस्टमर की प्रोफाइल्स और परचेज डिटेल्स को कैप्चर करते हैं और उनके कस्टमर्स की जो भी प्रोफाइल्स है और जो परचेज डिटेल्स है उनको ट्रैक भी कर सकते हैं। द इन्फॉर्मेशन अबाउट कस्टमर प्रोफाइल्स would serve as the foundation of for marketing program or as an internal source of information related to preference of customer preference for a particular product। जो इन्फॉर्मेशन हमें कस्टमर प्रोफाइल के थ्रू मिलती है उससे हम फाउंडेशन करते हैं उस मार्केटिंग प्रोग्राम के लिए, जिससे हमें किसी पर्टिकुलर कस्टमर के प्रेफरेंस से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो किस तरीके के प्रोडक्ट्स को लेना चाहता है। पब्लिश्ड एक्सटर्नल सेकेंडरी डाटा रेफर्स टू द डाटा अवेलेबल विदाउट द कंपनी। अगर जो एक्सटर्नल सेकेंडरी डाटा होते हैं जो कंपनी के विदाउट अवेलेबल होते हैं, देयर इज सच ए पूल ऑफ पब्लिश डाटा अवेलेबल इन द मार्केट दैट इज समथिंग इजी टू अंडरस्टिमेट व्हाट इज द अवेलेबल एंड देयर बाईपास रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। और जो ये पब्लिश डाटा अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर वो इजली तरीके से अंडरस्टिमेट किए जाते हैं कि वो जो हमें रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए वो अवेलेबल है या वो पहले से किसी ने दूसरे ने पब्लिश कर ली है। अब हम कुछ सोर्सेज पढ़ेंगे एक्सटर्नल डाटा के, जिसके अंदर जो सबसे पहला सोर्स है वो है केस स्टडी मेथड। द केस स्टडी मेथड इज अ वेरी पॉपुलर फॉर्म ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड इन्वॉल्व्स अ केयरफुल एंड कंप्लीट ऑब्जर्वेशन ऑफ सोशल यूनिट be that unit, a person, a family, an institution, a cultural group, or even the entire community. It is a method of study in depth rather than breadth
द केस स्टडी प्लेसेस मोर emphasis of the full analysis of a limited number of events or condition and their interrelation। जो सबसे पहला सोर्स है एक्सटर्नल डाटा का वो है हमारा केस स्टडी मेथड। जो केस स्टडी मेथड है वो बहुत पॉपुलर है क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर, और उसके अंदर बहुत केयरफुली तरीके से हम कंप्लीट ऑब्जर्वेशन करते हैं किसी पर्टिकुलर सोशल यूनिट का, जो कोई भी यूनिट हो सकती है, किसी पर्सन की, फैमिली की, इंस्टीट्यूशन की, या किसी कल्चरल ग्रुप की, या किसी एंटायर कम्युनिटी की। इस मेथड के अंदर हम डेप्थ तक उस केस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं जिसके अंदर हमें पर्टिकुलर रिसर्च करनी है। जो केस स्टडी होती है वो हमें फुल एनालिसिस करती है किसी भी पर्टिकुलर नंबर ऑफ इवेंट्स के रिगार्डिंग और किसी भी कंडीशन और इंटर रिलेशन के रिगार्डिंग। अकॉर्डिंग टू एच ओडियम, द केस स्टडी मेथड इज अ टेक्निक बाय विच इंडिविजुअल फैक्टर, whether it be an institution or just an episode in the life of an individual or a group, is analyzed in its relationship to any other in the group। एच ओडियम ने कहा है कि जो केस स्टडी मेथड है वो एक टेक्निक है जिसमें हम इंडिविजुअल फैक्टर को, या हम कह सकते हैं किसी इंस्टीट्यूशन के एपिसोड की लाइफ के अंदर किसी भी इंडिविजुअल और ग्रुप को एनालाइज कर सकते हैं, उसके रिलेशन को एनालाइज कर सकते हैं, और वो किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप से इन्वॉल्व है। सेकेंड जो हमारा सोर्स है एक्सटर्नल डाटा का वो है जनरल बिजनेस डाटा। गाइड्स और स्मॉल बुकलेट्स कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर ट्रेड और बिजनेस। डायरेक्टरीज आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन दैट कलेक्ट स्पेसिफिक डाटा। Indexes uses to locate information on a particular topic is several different publication by using an index। जो जनरल पब्लिक डाटा है वो गाइड होती है, स्मॉल बुकलेट्स होते हैं जिसके अंदर पर्टिकुलरली किसी बिजनेस के या ट्रेड के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होती है। जो डायरेक्टरीज होती हैं वो हेल्प करती है किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को कलेक्ट करने के लिए। जो भी इंडेक्सेस यूज़ किए जाते हैं उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, उसके अंदर एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है जो डिफरेंट टाइप के पब्लिकेशन को एक इंडेक्स के रूप में प्रेजेंट करता है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि नॉन गवर्नमेंट स्टैटिकल डाटा रेफर्स टू पब्लिश स्टैटिकल डाटा और ग्रेट इंटरेस्ट टू रिसर्चर। ग्राफिक एंड स्टैटिकल एनालिसिस कैन बी परफॉर्म ऑन दिस डाटा टू ड्रॉ मीनिंग इन्फ्लुएंस। जो नॉन गवर्नमेंट स्टैटिकल डाटा है वो रेफर करते हैं उन पब्लिश स्टैटिकल डाटा को जिसके अंदर रिसर्चर का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। अगर किसी भी स्टैटिकल एनालाइज और ग्राफिकल एनालाइज से हम किसी भी डाटा को परफॉर्म करते हैं तो उसके ड्रॉ से हम उसकी मीनिंग को पर्टिकुलरली लर्न कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलरली उस ग्राफ से, उस स्टैटिकल से हम ये पता लगा सकते हैं कि उसका मतलब क्या है। अगला जो सोर्स है एक्सटर्नल डाटा का वो है लाइब्रेरी। रिसर्चर फर्स्ट अटेंड लाइब्रेरी टू फाइंड आउट रिलेवेंट डाटा pertaining टू रिसर्च। पब्लिक लाइब्रेरीज, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज obtain a large amount of business information which provide source of other data। Management books, these management journals and other publication can be consulted in this libraries। अगर हम देखें तो रिसर्चर को जो सबसे पहले वो अटेंड करता है वो उन लाइब्रेरीज के अंदर जाता है जहाँ से उसको पर्टिकुलर किसी डाटा के रिसर्च के रिगार्डिंग उसको डाटा मिलता है। अब वो चाहे किसी भी पब्लिक लाइब्रेरीज के अंदर जाए, कॉलेज के अंदर जाए, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के अंदर जाए, जिससे उसको लार्ज अमाउंट पे किसी बिजनेस की इंफॉर्मेशन मिलती है जो उसको प्रोवाइड करती है उन सोर्सेज ऑफ डाटा को। जो मैनेजमेंट बुक्स है उसके रिगार्डिंग वो मैनेजमेंट जर्नल्स और पब्लिकेशन के थ्रू किसी भी लाइब्रेरी के थ्रू कंसल्ट कर सकता है। इसके बाद है हमारा गवर्नमेंट सोर्सेज। सेंसस डाटा इज अ रिपोर्ट पब्लिश बाय द गवर्नमेंट कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। अदर गवर्नमेंट पब्लिकेशन मे बी पर्टेनिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेन टिकट्स जस्ट बिफोर इट लीव्स। अगर हम गवर्नमेंट सोर्सेज की बात करें तो जैसे आपने सुना होगा कि जो सेंसस डाटा होता है, सेंसस डाटा की रिपोर्ट होती है जो गवर्नमेंट द्वारा पब्लिश की जाती है, उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन कंटेन की जाती है वो किसी कंट्री की पॉपुलेशन के रिगार्डिंग होती है। अगर हम गवर्नमेंट के अदर पब्लिकेशन को पर्टेनिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे हम अगर हमें देखनी है कि ट्रेन के अंदर कितनी टिकट अवेलेबल है जब हमें उस पर्टिकुलर जगह जाना है, तो हम गवर्नमेंट सोर्सेज के थ्रू उसका पता लगा लेते हैं कि किसी ट्रेन के अंदर कितनी सीट अवेलेबल है, कितनी सीट अनअवेलेबल है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है कंप्यूटराइज डाटाबेस। Online database are the database consisting of the data pertaining to a particular sector that is accessed with a computer through a telecommunication network। Internet database are available in internal portals that can be accessed, searched and analyzed on the internet। जो ऑनलाइन जो कंप्यूटराइज डाटाबेस होता है वो ऑनलाइन डाटाबेस होता है जिसके अंदर जितने भी डाटा हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं किसी पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर। उसके अंदर हम क्या करते हैं, उन डाटा को एक्सेस करते हैं कंप्यूटर के थ्रू और टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू।
जो इंटरनल डाटाबेस होते हैं वो इंटरनल पोर्टल्स के ऊपर अवेलेबल होते हैं, जिसको हम एक्सेस करते हैं, सर्च करते हैं और एनालाइज करते हैं किसी इंटरनेट के थ्रू। उसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ है वो है ऑफलाइन डाटाबेस। और डाटाबेस अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ डिस्केट एज अ CD-ROM डिस्क बिब्लियोग्राफी डाटाबेस कंप्लीट ऑफ द सिटेंस इन द आर्टिकल्स पब्लिश इन जर्नल्स मैगजीन न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। अगर हम ऑफलाइन डाटाबेस को देखें तो जो डाटाबेस अवेलेबल है किसी पर्टिकुलर डिस्क के अंदर या CD-ROM के अंदर, और अगर हम देखें कि जो बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस होते हैं वो किसी पर्टिकुलर आर्टिकल या जर्नल या मैगजीन और न्यूज़पेपर के रूप में हो सकते हैं। न्यूमेरिक डाटाबेस कंटेन न्यूमेरिकल एंड स्टैटिकल इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल टाइम सीरीज डाटा अबाउट स्टॉक मार्केट। डायरेक्टरी डाटाबेस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन सर्विस। गेट इट येलो पेजेस। अगर हम न्यूमेरिक डाटाबेस को देखें तो अगर जो न्यूमेरिक डाटाबेस है उसके अंदर कंटेन होते हैं न्यूमेरिकल और स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन। अगर हम एग्जांपल के रूप में देख रहे हैं तो जो भी टाइम सीरीज़ हम किसी स्टॉक मार्केट की देखते हैं वो पर्टिकुलर किसी डायरेक्टरी के अंदर होती है, और उस डायरेक्टरी के डाटाबेस से हम इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं वो पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन और सर्विस से रिलेटेड हो। तो आप देख सकते हैं कि एग्जांपल के रूप में हम उसको ले सकते हैं कि ये गेट इट येलो पेजेस के अंदर है। जैसे जो डायरेक्टरी होती है फॉन्ट डायरेक्टरी होती हैं, या कोई पर्टिकुलर आपने देखा होगा कि अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आइडेंटिफाई करना है तो वो डाटा पहले से किसी ने पब्लिश किया हुआ है। जैसे हमें किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में किसी भी पाई का, अगर हमें किसी भी पाई का अगर इवैल्यूएशन करना है तो हमें पता है कि पाई का जो इवैल्यूएशन होता है वो 20/7 होता है, मीन्स 3.14। तो वो पहले से किसी ने पब्लिश कर चुका है, किसी मैथमेटिशियन ने उसको पब्लिश कर चुका है किसी पर्टिकुलर न्यूमेरिक डाटाबेस के अंदर। स्पेशल पर्पस डाटाबेस आर डाटाबेस डेवलप्ड ऑनलाइन फॉर अ स्पेशल पर्पस। जो स्पेशल पर्पस के डाटाबेस होते हैं वो डेवलप किए जाते हैं ऑनलाइन पर्पस के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है एक्सटर्नल डाटा सिंडिकेटेड इन रेस्पॉन्स टू द ग्रोइंग नीड फॉर डाटा प्रिटेंडिंग टू मार्केट कंज्यूमर सेक्टर। कंपनीज हैव स्टार्टेड कलेक्टिंग एंड सेलिंग एक्सटर्नलाइज्ड डाटा डिजाइन टू सर्व द इंफॉर्मेशन नीड्स टू शेयर बाय द नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो एक्सटर्नल डाटा होते हैं उसके थ्रू जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं, जो भी नीड होती है हमारी डाटा की, वो किसी पर्टिकुलर मार्केट या कंज्यूमर के रिगार्डिंग होती है। कंपनी जब भी कोई डाटा कलेक्ट करती है या सेल करती है अपने एक्सटर्नल डाटा को, तो वो अपनी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की जो भी नीड्स हैं या जो भी इंफॉर्मेशन है वो दूसरे कस्टमर्स के लिए शेयर करने के लिए पब्लिश करती है। Syndicated data sources can be further classified as consumer data, retail data, wholesale data, industrial data, advertising evaluation data, media and audience data. Consumer data relates to data about consumer purchase and the circumstances surrounding the purchase. Retail data relate to retailing establishment of their data. The data collected focus on the products or services sold through the outlets or the characteristics of the outlets themselves. जो कस्टमर डाटा है वो डाटा कस्टमर की परचेज और सर्कमस्टेंस के रिगार्डिंग होती है। जो रिटेल डाटा होता है उसके अंदर रिटेलिंग इस्टेब्लिशमेंट होता है उस डाटा के बिहाफ पे, और जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं उसके अंदर हम फोकस करते हैं उन प्रोडक्ट और सर्विसेज को जो मार्केट के अंदर सोल्ड हो चुके हैं या उस आउटलेट के अंदर सोल्ड हो चुके हैं। इसके अंदर जो हमारा पहला जो पॉइंट है वो है होलसेल डाटा रेफर्स टू डाटा ऑन वेयरहाउस शिपमेंट डाटा टू एस्टिमेट सेल्स एट रिटेल। होलसेल डाटा है होलसेल डाटा वो डाटा होता है जो वेयरहाउस शिपमेंट डाटा को एस्टिमेट करता है कि रिटेल के अंदर कितनी सेल हो चुकी है। Industrial data refers to statistically more syndicated data available to the consumer goods manufacturer than to the industrial goods suppliers. Industrial data वो सारे syndicate data services अवेलेबल कराता है जो कंज्यूमर की गुड्स मैन्युफैक्चर से इंडस्ट्रियल गुड्स तक सप्लाई हो रही हो। इसके बाद है हमारा एडवर्टाइजिंग इवैल्यूएशन डाटा रेफर्स टू मनी स्पेंट ईच ईयर ऑन मीडिया सच एज मैगजीन एंड टेलीविजन विद द एक्सपेक्टेशन दैट दीज एक्सपेंडिचर विल रिजल्ट इन सेल्स। जो एडवर्टाइजिंग इवैल्यूएशन डाटा है वो कौन सा डाटा होता है, जो भी मनी हमने स्पेंड की है किसी पर्टिकुलर मीडिया या उस पर्टिकुलर चीज़ के एडवर्टाइज के लिए या मैगजीन के थ्रू या किसी टेलीविज़न के थ्रू, तो उससे हम ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि जो भी पैसा हमने एक्सपेंडिचर के रूप में खर्च किया है उसके रिगार्डिंग, तो उससे क्या हो कि जो हमारी सेल्स है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगी। Periodicals. Business periodicals published fortnightly, monthly, quarterly, semi-annually and annually are often consulted by the researcher to plan and design their research. Periodicals on economic, finance, trade, transport, industry, labor and management are being prepared by the government as well as by the non-government agencies. Journals of the Marketing Association, Management Association, Research Agencies and Advertising agencies आर बिकमिंग वेरी कॉमन। अगर हम पीरियोडिकल्स डाटा देखें तो जो पीरियोडिकल्स डाटा होते हैं
वो कोई बिजनेस पीरियडिकल्स के रूप में पब्लिश होते हैं और वो या तो मंथली, क्वार्टरली या सेमी एनुअली या एनुअली रूप से रिसर्चर के प्लान और डिजाइन के थ्रू रिसर्च के अंदर कंसल्ट किए जाते हैं। जो पीरियडिकल्स होते हैं वो इकोनॉमिक, फाइनेंस, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, लेबर और मैनेजमेंट के रिगार्डिंग होते हैं, जो किसी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं। जो जर्नल्स होते हैं वो मार्केटिंग एसोसिएशन, मैनेजमेंट एसोसिएशन, रिसर्च एजेंसीज, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज से रिलेटेड होती है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा। बाय प्राइमरी डाटा वी मीन द डाटा विद कलेक्टेड ओरिजिनली फॉर द फर्स्ट टाइम। प्राइमरी डाटा कौन सा डाटा होता है जो हम फर्स्ट टाइम किसी पर्टिकुलर रिसर्च के लिए कलेक्ट करते हैं। इन अदर वर्ड्स, प्राइमरी डाटा मे बी आउटकम ऑफ ए ओरिजिनल स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, मेजरमेंट ऑन फैक्ट्स ऑफ अकाउंट दैट इज अंडरटेकन फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर इनहेंस डाटा ऑफ पॉपुलेशन सेंसस प्राइमरी। अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें तो जो प्राइमरी डाटा होता है वो किसी पर्टिकुलर स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का एक आउटकम होता है, ओरिजिनल आउटकम होता है, जिससे हम जितने भी जो फैक्ट्स हैं उनको मेजर कर सकते हैं और उन काउंट्स को अंडरटेक कर सकते हैं जो हम फर्स्ट टाइम हमने अपनी रिसर्च के अंदर यूज़ किया है। जो डाटा हम जो किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन सेंसस से लेते हैं वो एज ए प्राइमरी डाटा के रूप में हम कलेक्ट करते हैं। प्राइमरी डाटा बीइंग फ्रेश फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी ऑफ्टन रेफर्ड टू अ रॉ डाटा। इन द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा अ गुड डील ऑफ टाइम, मनी एंड एनर्जी आर रिक्वायर्ड। जब हम कोई प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो फ्रेश डाटा होता है किसी भी फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंदर, जिसको हम रॉ डाटा के रूप में भी कह सकते हैं। जो कलेक्शन हम करते हैं प्राइमरी डाटा का, उसके अंदर हम जो टाइम और मनी और एनर्जी के साथ गुड डील करनी होती है, क्योंकि ये तीनों की हमें रिक्वायरमेंट उस प्राइमरी डाटा के लिए चाहिए होती है। Primary data is data that is collected by the researcher from first-hand sources using method like survey, interview or experiment. It is collected with the research project in mind directly from the primary sources. जो प्राइमरी डाटा है वो डाटा जो कलेक्ट करती है एक रिसर्चर के थ्रू फर्स्ट हैंड सोर्सेज के रूप में, और उसके अंदर हम जो मेथड्स यूज़ करते हैं प्राइमरी डाटा के अंदर वो करते हैं हम सर्वे, इंटरव्यूज़ और एक्सपेरिमेंट्स। और जो भी हम रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए जो भी डाटा हम कलेक्ट करते हैं उसको हम माइंड में रखते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा किस पे डिपेंड हो, प्राइमरी सोर्स से डायरेक्टली रिलेटेड हो। द टर्म इज यूज्ड इन कॉन्ट्रास्ट विद द टर्म सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा इज डाटा गैदर्ड फ्रॉम स्टडीज, सर्वे और एक्सपेरिमेंट दैट हैव बीन रन बाय अदर पीपल और अदर रिसर्च। अगर हम इसी कॉन्ट्रास्ट के रूप में अगर सेकेंडरी डाटा को देखें तो सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जो गैदर किया जाता है किसी पर्टिकुलर किसी स्टडी के बिहाफ पे, किसी सर्वे या एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जो पहले से किसी दूसरे पर्सन ने उस पर काम कर चुका है और अपनी रिसर्च के अंदर यूज़ कर चुका है। टिपिकली अ रिसर्चर विल बीइंग अ प्रोजेक्ट बाय वर्किंग विद सेकेंडरी डाटा। दिस अलाउ टाइम टू फॉर्मुलेट क्वेश्चन एंड गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इशूज बीइंग डील्ड विद बिफोर द मोस्ट कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। अगर हम देखें जो रिसर्चर है वो किसी पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है तो वो सबसे ज़्यादा किसका यूज़ करता है, किसी सेकेंडरी डाटा का। वो अलाउ करता है उस टाइम को जिससे वो एक क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करे और जो भी इश्यूज़ हैं उसको अंडरस्टैंड कर सके और उसके अंदर अपनी डीलिंग कर सके। उसके बिफोर वो उस चीज़ को देखता है कि वो ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग तो नहीं है उस प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए। इसके बाद हम जो आज हमने इस इतने सारे टॉपिक को कवर किया है उसको मैंने बहुत शॉर्ट एक डायग्राम के थ्रू समझा रखा है, जिसको आप लोग खुद सेल्फ रीड करेंगे, समझेंगे और उसके बाद मुझे कोई भी क्वेरी होगी तो हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।